हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मूवी एक्सप्लेन हिंदी में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2020 में आई कैविट मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें क्रीपी सा हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ओल्गा नाम की लड़की रहती है और उसके हाथ में एक रैबिट टॉय होता है जो उसे एक डायरेक्शन देता है कि हमें किधर जाना है। ऐसे करते करते ओल्गा रैबिट टॉय का बेसमेंट के सामने रखती है, जिसके वजह से रैबिट टॉय उधर ड्रम बजाने लगता है, जिससे ओल्गा को ये पता चलता है कि उसे बेसमेंट में जाना है। ऐसे करके ओल्गा बेसमेंट में आ जाती है। फिर रैबिट टॉय एक वॉल के सामने अपना ड्रम बजाने लगता है, जिससे ओल्गा को ये भी पता चलता है कि हमें उस वॉल को तोड़ना है और उसके अंदर हमें कुछ तो मिलेगा। इसके वजह से ओल्गा उस वॉल को काटना शुरू कर देती है। वॉल के अंदर झांकने के बाद ओल्गा को पूरी तरीके से शॉक लग जाता है और ये था इस मूवी का इंट्रो। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है आइजैक नाम के बंदे पर, और आइजैक और बैरेट जो ओल्गा के अंकल है, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आइजैक पूरे 2-3 दिनों से हॉस्पिटलाइज है और बैरेट उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि ओल्गा की माँ 8 महीने से लॉस्ट यानी गायब है और ओल्गा के पापा ने तो सुसाइड ही कर लिया। और हमें ये भी पता चलता है कि बैरेट इधर उसे एक जॉब ऑफर करने आया है जो है बेबी सिटिंग, वो भी ओल्गा की। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि बैरेट उसे बहुत सारा मनी ऑफर करने की वजह से आइजैक उस ऑफर को मान लेता है, जिससे। और ये था मूवी का टाइटल, कैविट मतलब सावधान। और सीधा सीन शिफ्ट होता है। वो बैरेट आइजैक को एक बहुत सुनसान जगह पे लेके आता है, जिधर चारों तरफ पानी पानी है और सामने एक आइलैंड है। और बैरेट ने इसे वो चीज नहीं बताई। और फिर बैरेट आइजैक बोलता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो बैरेट बोलता है कि हम बोट से जाएंगे। घर पहुंचते ही बैरेट ओल्गा को मैसेज देता है उसके वॉकी टॉकी से, और फिर ओल्गा के बारे में और चीजें हमें पता चलती है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि ओल्गा को एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है और वो खुद को इस घर में अनसेफ भी फील करती है। और इस चीज के वजह से बैरेट उसे हार्नेस में लॉक करने की कोशिश करता है, पर बैरेट इतने आसानी से नहीं मानता। तब आइजैक और बैरेट ओल्गा के रूम में जाते हैं और ओल्गा को कुछ इस हालत में पाते हैं, जिसके वजह से आइजैक बैरेट का सुन लेता है और हार्नेस में चेन भी हो जाता है, जो उसे नहीं करना था। और फिर बैरेट चला जाता है यहाँ से। फिर आइजैक इस चेन को फॉलो करते हुए बेसमेंट में आ जाता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि चेन पूरी तरीके से बेसमेंट में बंधी हुई है। और फिर आइजैक पूरे घर का टूर करता है, जिसके वजह से उसे ये पता चलता है कि वो जिधर खड़ा है उसके नीचे एक चेम्बर है। और उसे ये भी पता चलता है कि वो टॉयलेट में भी नहीं घुस सकता, और उसे ये भी पता चलता है कि वो बाहर भी नहीं आ सकता, जिसके वजह से वो थोड़ा सा अनसेफ फील करने लगता है। पर उसके सामने एक डॉग बंधा हुआ रहता है और वो उस डॉग को देख के खाना लेके उसे खाना खिलाने लगता है। और फिर बाद में वो एक उसका तस्वीर देखने लगता है, जिसमें वो और उसका भाई दोनों की फोटो है। और वो देख ही रहा था, तब कोई तो उसे पीछे से चेन खींच लेता है, जिससे वो उधर से उठ के उस चीज को ढूंढने लगता है। तब उस ट्रांसमीटर से या फिर बोल सकते वॉकी टॉकी से एक खराब वॉइस आने लगती है, जिससे आइजैक उसे रिप्लाई करता है। पर जब वो ओल्गा के रूम में जाता है तब उसे कोई नहीं दिखता और ओल्गा भी उसे फ्रीज दिखती है। और फिर जब वो सामने देखता है तो उसे बाथरूम से वो आवाज आने लगती है। तो कभी भी वो जा नहीं सकता क्योंकि वो हार्नेस में बंधा है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो ओल्गा के रूम में पूरी तरीके से अंदर तक नहीं जा सकता। और फिर बाद में ये सब परेशानियों को फेस करने के बाद आइजैक रूम में आके अपने सो जाता है। सोते सोते वो एक पेंटिंग को देख रहा होता है, जो पेंटिंग गिर जाती है, जिससे आइजैक की नींद खुलती है। तब वो उस पेंटिंग को देखता है गौर से, तो उसमें एक लड़की उसे घूर रही होती है। तो फिर वो वापस सोने लगता है, तो पेंटिंग वापस से गिर जाती है, जिससे आइजैक की नींद खुलती है और आइजैक उस पेंटिंग को उल्टा कर देता है
और फिर वापस उसे घूरते हुए सो जाता है और उसकी आग लग जाती है। तब वो पेंटिंग वापस से गिर जाती है और इस बार जब वो पेंटिंग को उठा के देखता है तो वो लड़की पूरी तरीके से गुस्से में उसे देख रही होती है और फिर बाद में उस पेंटिंग को रख देता है और उसे उस पेंटिंग में से थोड़ा बहुत आवाजें भी आ रही होती है और ऐसे ही करते ही ये उसका भयानक सपना टूट जाता है। और जब वो देखता है सामने तो वो पेंटिंग वैसी ही थी और फिर बाद में वो रूम में चक्कर मारने लगता है। तब उसे बेसमेंट में से कोई तो आवाज देता है तो वो बेसमेंट में जाता है पर उधर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो उस रैबिट डॉल को जो हमने स्टार्टिंग में देखी हुई थी वो ढूंढ के को एक बाहर रख देता है। वो रैबिट डॉल कुछ बहुत कमाल का है क्योंकि उसकी आंखें सच में बहुत कुछ कह रही है। और फिर तभी आती है ओल्गा और इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है और इस कन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है कि ओल्गा की मॉम उसके डैड की बहुत मजाक उड़ाती थी और मजाक में उसने उसके डैड को हार्नेस में चेन कर दिया और उसकी चाबी निगल ली, जिससे उसका डैड हमेशा के लिए एक हार्नेस में बंधा रहा। और ओल्गा की मॉम उस चीज़ का भी बहुत मजाक उड़ाती रहती थी और ओल्गा ये सब देखती रहती थी और ये थी इनकी बीच में की कन्वर्सेशन। तो फिर आइजैक वापस से सो जाता है और जब सोप को नींद नहीं लगती तो वो एक उस रैबिट डॉल के सामने बैठ जाता है और तब ये रैबिट डॉल ड्रम बजाने लगता है और ड्रम बजा के आइजैक को वार्न करता है। और जैसे ही रैबिट ड्रम बजाता है उसके पीछे से उस बेसमेंट का दरवाज़ा खुलने लगता है और उसके पीछे से कौन सी तो एक एंटिटी उसके सामने आ रही होती है। तब तक वो पीछे मुड़ के देखता है जिससे उसे समझता है कि बेसमेंट का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर वो एक बड़ी सी चीज़ लेके उस बेसमेंट में चला जाता है और जाने के बाद वो उस होल के अंदर देखता है जो ओल्गा ने किया था। उसके अंदर झांकने के बाद उसे ये पता चलता है कि यहाँ पे ओल्गा की मॉम मरी हुई है और फिर वो भाग के ओल्गा के रूम में जाके उसकी टेलीफोन को यूज़ करता है और उस टेलीफोन की कन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है कि बैरेट और आइजैक को बोलता है कि तुम कुछ मत करो और तुम पुलिस को भी फ़ोन मत करो। और फिर आइजैक ओल्गा को एक रूम में लॉक कर देता है और नीचे जाके चेन चेक करने लगता है। तभी ओल्गा उसे बोलती है कि मैं रूम में लॉक हूँ, मेरा दरवाज़ा किसने तो बंद किया हुआ है। और तभी आइजैक बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को फ़ोन किया हुआ है और अंकल जल्दी तुम्हें यहाँ पे लेने आ रहे हैं। तब ओल्गा पूछती है कि क्या हुआ ऐसा। तब आइजैक बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ की मरी हुई लाश देखी हुई है जिसके वजह से मैं अंकल को फ़ोन किया। तब ओल्गा सच रिवील कर देती है जिसमें वो ये बोलती है कि मेरे डैड का ही प्लान था मेरी मॉम को मारने और इसमें अंकल ने भी उसका साथ दिया। ये सुनते ही सीधे आइजैक भागते ओल्गा के रूम के ऊपर से झांकने लगता है और उसे क्रॉसबो साइड को रखने के लिए बोलता है और फिर वो अंदर आता है और ये सारी चीज़ें को डिस्कस करने लगता है जिसमें आइजैक को उसके भाई की जैकेट भी दिखती है और इससे आइजैक उसको सवाल करने लगता है कि तुम्हारे पास मेरे भाई की जैकेट कैसे आई। तब ओल्गा उसे बोलती है कि तुम पहले भी यहाँ पे आ चुके हो और तुम्हें ये सब चीज़ पता नहीं, इसलिए वो अपने अंकल को फ़ोन करती है जिससे अंकल उसको सारी चीज़ें बता देता है। और फिर बाद में ओल्गा को उसका अंकल स्पीकर ऑफ करने को बोलता है जिससे ओल्गा को वो सारी इंस्ट्रक्शन देता है। पर यहाँ पे इतना समझने तक ये आइजैक बोलता है कि पुलिस को फ़ोन करो जिससे मैं अरेस्ट तो भी हो जाऊँ ठीक से, मतलब एक बच तो जाओ। तो ओल्गा बोलती है कि मैं नहीं कर सकती और फिर बाद में आइजैक बोलता है कि मुझे कुछ यहाँ पे हुआ ना। तब आइजैक को ध्यान में आता है कि ये दोनों का ही प्लान है कि ये मुझे मरवा दे, जिससे आइजैक जल्दी से रूम लॉक कर लेता है और बाहर बेसमेंट में जाके चेन को ज़ोर से खींचने लगता है और फिर बाद में वो अपने रूम में चाबी ढूंढने लगता है पर उधर भी नहीं मिलती। और फिर आइजैक वापस ओल्गा के रूम में घुसने की कोशिश करता है पर दूसरे एरिया से वो हाथ डाल के उस टेलीफोन को लेने की कोशिश करता है पर ओल्गा उसके बराबर साइड में ही थी जिससे ओल्गा उसका हाथ पूरा बोट तोड़ देती है। और फिर बाद में उधर जब वो अपने बोट को ठीक कर रहा होता है तब
उसे एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें मिसिंग नाम की उसकी मॉम की तस्वीर दिखती है, और इस मिसिंग नाम की तस्वीर में उसे और एक क्लू भी मिलता है जो हार्नेस में वो बंधा हुआ था उसकी चाबी उसके मॉम के गले में ही है, जिसकी वजह से वो भागते हुए उस बेसमेंट में जाता है। उसके मॉम के गले में चाबी निकाल के उस हार्नेस से आज़ाद हो जाता है। ये सबसे भारी काम करता है वो पहले तो, और तभी उसकी बैड किस्मत लाइट चली जाती है और वो बाहर निकल तो जाता है, पर बाद में उसे ये जैसे हमें पहले ही पता है कि आयशा को तैरना नहीं आता, इसलिए वो वापस अंदर आता है। और तभी हमें ये पता चलता है कि ओल्गा उसके फ्रीज स्टेट में है। तब ओल्गा फ्री स्टेट में रहने के कारण आइजैक ऊपर भागते हुए जाता है और टेलीफोन की वायरें चेक करता है तो वो टूटी हुई मिलती है, और फिर आइजैक उस हार्नेस को ओल्गा में लगा के खुद अपने भाई की जैकेट लेके सो जाता है। और जब वो सो के उठता है तब उसके सामने ओल्गा अपना क्रॉसबो लेके खड़ी हुई रहती है, जिससे ओल्गा का तीर सीधा आइजैक के कान को छू के निकलता है, जिससे आइजैक पूरी तरीके से शॉक होता है और वो बाथरूम में छुप के खुद को डिफेंस कर लेता है। तभी जाके वो पास्ट में डिफेंस करने के बाद वो वापस सो जाता है, और तभी वो उठता है नींद से और वापस बाहर आके वो दरवाजे को बंद करके वो फ़ोन को चेक करने जाता है। पर तभी ओल्गा उसे उसके थाई पे बराबर एक तीर शूट कर देती है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर तब उसे उसका पास्ट याद आता है कि वो कैसे इस आइलैंड पे आया हुआ था। अंदर आने के बाद वो अपना जैकेट वहाँ पे निकाल के वो बैठा हुआ था। तब उसे कुछ तो अच्छा उसे बुरा लगता है कि वो एक किसी के भाई को मार रहा है, इसके वजह से वो एक मैसेज छोड़ के वहाँ से चला जाता है। पर जाते वक्त उसे बेसमेंट से आवाज़ आने लगती। जब वो अंदर जाके देखता है तब उसे उस ओल्गा के फादर के मुंह में 2 तीर घुसेड़े हुए दिखाई देते हैं, और वो डर के भाग के वापस अंदर बाहर आता है। और जब बाहर आके वो सीधा उस आइलैंड से निकल जाता है, और बाद में ओल्गा के अंकल मतलब बैरेट उसको मिलने आता है। उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, और इस कन्वर्सेशन में बैरेट उसे उसके पैसे दे देता है। और फिर बाद में वो जब ड्रिंक कर रहा होता है, आइजैक जब ड्रिंक कर रहा होता है, तब बैरेट पीछे से आके उसे धक्का दे देता है, जिससे उसकी हालत ये हो जाती है और ये सारी चीज़ें उसे याद आती है। और फिर बाद में वो उठता है, उस तीर को पहले कट करता है, और फिर बाद में बाथरूम में उसे एक छोटा सा हिडन डोर दिखता है, और वो उस हिडन डोर में अंदर जाके उधर चेक करने लगता है। तो भी ओल्गा की मॉम जो मरी हुई थी उसके सामने प्रकट हो जाती है, और मतलब अपना एक झलक छोड़ के चली जाती है। और फिर बाद में कैसे तो भी हिम्मत करके वो उसके मॉम तक पहुंच जाता है, और उधर पहुंचने के बाद वो उस दीवार को काटने लगता है, और तब उसे एहसास होता है कि उस ओल्गा की मॉम उसे देख रही है। और तब हम देखते हैं कि वो ऐसे हंस रही है उसे देख के। ये सबसे फनी सीन था। वो दीवार को काटने लगता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता ज़्यादा, पर तभी भी वो उसे ही देख रही होती है। और फिर जब वो दीवार काटता है तब ड्रम बजना शुरू हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ओल्गा नीचे आ रही है। ओल्गा नीचे आने के बाद अपना एरो लेने आती है, एरो लेती है, तब तक अंकल आ जाते हैं, और अंकल उस बैटरी से होल के अंदर फ्लैश पाते, जिससे उसके अंदर उसे आइजैक मिलता है। और आइजैक और उनके बीच में चालू था, तब तक ओल्गा बैरेट को एक एरो मार देती है, जिससे ओल्गा ऊपर चली जाती है, और आइजैक भी दूसरे एरिया से बाहर निकल जाता है। जब बैरेट को ये बात पता चलती है, जो कि बहुत लेट पता चलती है कि आइजैक बाहर निकला हुआ है, तो फिर बाद में वो जब देखता है कि बाहर ये तो निकला हुआ है तो अंदर कौन है, तो फिर अंदर से ओल्गा की मॉम आती है कुछ इस तरीके से, और फिर आइजैक बाहर निकल के उस कुत्ते को भी आज़ाद कर देता है, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो होप यू गाइज एंजॉय इट। थैंक यू फॉर